Hello everybody, how are you all? I hope each one of is fine and doing great in your studies. So today I have attempted only one mock test, that is SBI PO pre memory based paper, and that is from Guidely. Okay, so जो 21st को हमारा एग्जाम हुआ था उसी पे बेस्ड है, एंड कल भी मैंने 20 नवंबर को जो हुआ था उस पर बेस मेमोरी बेस्ड अटैम्प्ट किया था। एंड मुझे कोई भी कमेंट नहीं आया जिन लोगों ने अटैम्प्ट किया हो, स्कोर कार्ड वगैरह बहुत ही कम पार्टिसिपेशन दिख रहा है। सो आई थिंक लोगों का पेपर हो चुका है, बहुत ही कम लोग हैं जिनका 27 को एग्ज़ाम है, बट स्टिल हमें प्रैक्टिस तो करनी है ना। जो हमारे आने वाले फर्दर एग्जाम है IPS PO और IPS क्लर्क के लिए, उसके लिए भी आप मतलब कर सकते हैं प्रैक्टिस, ऐसा कुछ नहीं है। मेमोरी बेस देकर आपको एक आइडिया भी लग जाएगा, क्योंकि SBI का पैटर्न जो रहता है वही हमारे IPS वाले ही फॉलो करते हैं जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, राइट। तो आपको अटेम्प्ट करना चाहिए था, जिन लोगों ने नहीं किया है आप लोग कीजिएगा। एंड आज मैंने जो दिया था उसके मार्क्स देखते हैं, एंड इसका अगर जिसने भी दिया हो तो प्लीज़ अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। उससे मुझे भी एक आइडिया लग जाएगा ना कि मैं कहाँ पे स्टैंड कर रही हूँ। आप लोग अपना स्कोर्स वगैरह नहीं शेयर करते तो मुझे भी नहीं आइडिया हो पाता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। सारे लोग मतलब नहीं बताते इस वजह से। सो ये वाला है 20 को वाला, तो मैंने कल अटेम्प्ट किया था। सो इसमें मेरे जो मार्क्स रहे हैं 56.25 एंड कट ऑफ जो थी 55 अराउंड थी। एंड अटेम्प्ट मैंने 70 किया था, एंड जो परसेंटाइल बना है वो 90.83 एंड रैंक इज़ 63। मॉर्निंग में परसेंटाइल भी डिफरेंट था जो मैंने दिया था, एंड रैंक भी मेरी आई थिंक 20 से फिर 40 हुई। देन उसके बाद अभी 63 हो गई, क्योंकि मॉर्निंग में शायद 300 मेम्बर्स थे, अभी 687 है ऐसे करके। परसेंटाइल भी 92 या 93 के अप्रॉक्स था। तो जैसे जैसे मेम्बर्स पार्टिसिपेट करते हैं वैसे वैसे चीज़ें चेंज होने लगती। सो जो सेक्शनल स्कोर्स है इंग्लिश में 16.25 एंड जो कॉन्ट सेक्शन में 11.25 एंड जो रीजनिंग सेक्शन में मार्क्स हैं वो 28.75। सबसे कम मार्क्स जो रहे हैं मेरे कॉन्ट सेक्शन में रहे हैं, एंड कॉन्ट सेक्शन में DI वॉज रियली लेंदी, तो मैंने DI मतलब एक ही किया, उसके 2-3 क्वेश्चन ही मैंने किए थे। बाकी सिंप्लीफिकेशन भी मुझसे मतलब स्किप क्या, मैंने अर्थमेटिक, मैंने बोला ना कि अर्थमेटिक के क्वेश्चन किए, तो उसके बाद जो DI इतनी कैलकुलेटिव थी। देन उसके बाद अर्थमेटिक के जो क्वेश्चन थे वो किए, तो उसके लिए उसके बाद जो टाइम मतलब उन सब चीज़ों के लिए नहीं बचा जो हमारे जम्बर्ड फॉर्म क्वेश्चन होते हैं। बट एग्ज़ाम में हमें ऐसा नहीं करना है। एग्ज़ाम में हमें, क्योंकि काफ़ी लोग बोल रहे हैं कौन सेक्शन हमारा काफ़ी हार्ड आ रहा है, तो हम वहाँ क्वेश्चन सेलेक्ट करके ही करेंगे। तो आप लोग जो मॉक टेस्ट में पैटर्न कर रहे हो वैसा मतलब वहाँ पे कोई भी नहीं करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि वहाँ पे हमें एग्ज़ाम के हिसाब से होना होता है, जैसा लेवल होगा, ठीक है। लाइक रीजनिंग हो गया एंड क्वांट हो गया, तो उसमें हम छोटे छोटे क्वेश्चन ही पहले करते हैं, ठीक है। नहीं, मेरा रीजनिंग में तो चेंज रहता है, मैं पजल से ही स्टार्ट करती हूँ। अगर मुझसे बनता चला गया एक फ्लो में तो मैं उसी फ्लो में बनाती जाती हूँ। अगर कोई पजल या कुछ क्वेश्चन अगर स्टक कर गई मैं कहीं पे, देन मैं चेंज करती हूँ, अदरवाइज मेरा सेम रहता है। अकाउंट में जो क्वेश्चन डुएबल, जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, या फिर सीरीज़ वगैरह हो गई हमारी, तो स्टार्टिंग में करते हैं, देन सेकंड में DI वगैरह, लास्ट में अर्थमेटिक सेक्शन, ठीक है। तो पेपर के पैटर्न पे डिपेंड करेगा वहाँ पे कि कैसा लेवल है, तो उस हिसाब से आप लोग स्विच कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि जो स्ट्रेटेजी घर से कोई स्ट्रेटेजी मत बनाइएगा, क्योंकि लेवल क्या रहेगा, सेकेंड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट, सबका अलग अलग एक्चुअली सुनने में भी आ रहा है कि शिफ्ट में भी पेपर स्वैप हो रहे हैं, मतलब चेंज हो रहे हैं। तो कुछ कह नहीं सकते, जैसा आपको लगे, जैसा लेवल है उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कीजिएगा। वहाँ पे बिल्कुल भी पैनिक मत होइएगा, नर्वस मत होइएगा, ठीक है। अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा अपना पेपर, बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। पेपर चाहे जितना भी डिफिकल्ट हो, चाहे इतना ईजी हो, अपना बेस्ट दीजिएगा, ठीक है। ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए सजेशन है। बाकी एंड दूसरा, मैंने सेक्शनल टेस्ट भी दिए थे, ऐसा नहीं सिर्फ एक मॉक टेस्ट ही मैंने अटेम्प्ट किया था। सेक्शनल टेस्ट मैंने दिए थे क्वांट की, क्योंकि क्वांट में पोजीशन मेरी बहुत ख़राब चल रही है, हो सकता है थोड़ा सा कैलकुलेटिव वगैरह है, बट वो तो सब एक्सक्यूज़ेस में आएगा। तो मैंने सेक्शनल टेस्ट दिए थे PDF से क्वांट के। सो SBI PO का। सो उसमें मेरे मार्क्स आए थे 23 अप्रॉक्स आए थे, आई थिंक। लेट मी चेक, वेयर इज दैट, सॉरी, ये है शायद। सो इसमें जो मतलब मार्क्स रहे 20.5, सो परसेंटाइल भी 88.85 है। एंड अटेम्प्ट मैंने 23 किए थे, बट 2 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए। एंड इसकी भी DI बहुत कैलकुलेटिव थी, बाद में मैंने सारी DIs की एनालिसिस किया, थोड़ा सा मतलब डेटा मतलब थोड़ा सा था, कैलकुलेटिव भी था, थोड़ा नहीं समझ में आ रहा था, तो इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया था। एंड उसके बाद मैं सॉल्व किया था पूरा सोल्यूशन, क्योंकि 50 क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि डिज़ायर्ड कट ऑफ भी इसकी दिखा रहे हैं 30, तो 50 क्वेश्चन करने में ना कितना टाइम लगेगा, एंड उसको एनालिसिस, तो मैंने जितने क्वेश्चन मुझसे हो पाए उस ड्यूरेशन में मैंने किए थे। उसके बाद मैं 50 क्वेश्चन की पूरी प्रॉपर एनालिसिस की, एंड यही रहा। एंड एक टेस्ट और मैंने दिया था सर रीजनिंग सेक्शन का, वो भी बंडल PDF से था, एंड थोड़ी बहुत क्विजेस मैंने की, बट ऐसा नहीं था, सिर्फ मॉक टेस्ट मेरे पास नहीं थे, इसलिए मैंने सिर्फ मेमोरी बेस्ड अटेम्प्ट किया था। बाकी मैंने सेक्शनल क्विजेस वगैरह टेस्ट वगैरह दिए हैं,
सो दैट्स ऑल अबाउट इट एवरीबडी। एंड परसों जिन लोगों का पेपर है उनके लिए विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। एंड कल कोशिश कीजिएगा कोई टेस्ट वगैरह मतलब मत ही दीजिएगा, ठीक है। रिवीजन कर लीजिएगा जो आपने टेस्ट दे रखे हैं। लाइक इंग्लिश हो गया तो इंग्लिश में जो भी वोकैब्स के क्वेश्चंस होंगे आपके, जो ग्रामर के, उसमें जो जैसे भी क्वेश्चंस आपके दे रखे होंगे आप उसको एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। जो ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन हो गए, एरर डिटेक्शन वगैरह में थोड़े बहुत रूल्स होंगे, उसमें बहुत वोकैब्स भी आपको मिल जाएंगी आरसीज वगैरह की फिलर्स में, तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। एंड ईडियम्स एंड फ्रेजेस, मतलब आपको मॉक टेस्ट आपने जो भी दिया उसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस मिल जाएंगे रिवीजन के लिए, ठीक है। और रही बात क्वांट एंड रीजनिंग की, तो आप चाहें तो एक एक सेक्शनल टेस्ट दे दीजिएगा अगर प्रैक्टिस करनी है आपको तो, और उसकी एनालिसिस कर लीजिएगा, यानी कि 2-3 पजल्स कर लीजिएगा रीजनिंग में, एंड डीआई वगैरह हो गया। बस ज़्यादा अपने माइंड को प्रेशराइज मत कीजिएगा, बर्डन किसी तरह का मत लीजिएगा, फ्रेश माइंड से परसों एग्जाम दीजिएगा जिन लोगों का भी है, जिस शिफ्ट में भी है। मैं अपना एनालिसिस तो आप लोगों को बताऊंगी कैसा मेरा एग्जाम क्या एंड कैसी शिफ्ट रही। आप लोग भी अपने अटेम्प्ट्स वगैरह जरूर आज के मेमोरी बेस्ड वाली भी बताइएगा, एंड उस दिन तो बताएंगे ही सब लोग कैसा सबका पेपर है। सो थैंक यू एवरीबॉडी एंड गुड नाइट।